बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम सारे लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज़ादी का ये अमृत महोत्सव काल चल रहा, इसमें तमाम तरह से तमाम बातें, हर घर तिरंगा, इसकी बात प्लीज प्लीज, मैंने आपको टोका है। हर घर तिरंगा की बात हो रही है और होना भी चाहिए। हर घर के अंदर तिरंगा पहुंचे, वो जज्बा पहुंचे, वो बलिदान जो किया गया वो बलिदान पहुंचे, उसकी कहानियां पहुंचे, और वो लोग, वो बच्चे जान सकें कि ये जो आज का दिन जो कैनॉट प्लेस पे मैं खड़ा हूं और आजादी से बोल रहा हूं, वो कैसे मिला, कैसे आया, इतने आजादी के साथ क्या। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कितनी कीमती है, इसको गंवाना नहीं है, ये भी एक वैल्यू है, इसको भी समझना पड़ेगा। और हमें इसकी कीमत, हमने कैसे, कहां कहां कितना बलिदान हुआ है, इसको समझ के करना होगा। तभी मैं कहता हूं, जब मैं दुनिया से जाऊं, क्या नाम है तुम्हारा? वेदांत। तो मैं जब दुनिया से जाऊं, मैं ये कहता हूं अक्सर, तो तुम्हारे लिए एक सुंदर देश जिसमें पहाड़ हो, नदी हो, पर्वत हो, श्रृंखलाएं हो, खूब समृद्धता हो, ऐसा छोड़ के जाना चाहता हूं। यह सपना है, ऐसा देखना चाहता हूं, और यही होना चाहिए। और इसकी कीमत चुकाई है हमने सबने। मुझे कभी कभी इतना दुख होता है, कभी कभी देख के लगता है, मैं उसमें किसी का दोष नहीं मानता कि आप मसाला खा रहे हैं, आप खीसे काढ़ रहे हैं, जिसको हमारे यहां कहते हैं दांत दिखाना, कोई बात नहीं। जब आप ये करते हैं, आप जब खीसे काढ़ते हैं, आप हंसते हुए खिलखिलाते हुए नजर आते हैं, तो मालूम है क्या होता है? आप जिस संस्कार को लेकर आ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके माता पिता ने समझाया, आपको समझाया, लेकिन आप उसकी वैल्यू नहीं करते। प्लीज करना सीखिए। जब आप कोई कूड़ा फेंक देते हैं, आप लोग पूछते हैं कि भाई हम कैसे कंट्रीब्यूट करें इस देश में। आप कूड़ा मत फेंकिए, प्लास्टिक मत फेंकिए, कंट्रीब्यूट कर देंगे आप, इस देश की आजादी में कंट्रीब्यूट करेंगे आप सोचिए तो, समझिए तो। मसाला मत खाइए जो खा रहे हैं, और खा के थूकिए मत। ये है मंदिर। जब राष्ट्र को मंदिर समझेंगे तब समझ में आएगा, और तब आजादी का मतलब समझेंगे। जी, मैं ऑफ कोर्स आई स्टार्ट फ्रॉम यू। जी, मुद्दे पे लौटता हूं। देखिए, हम लोग अभी आजादी के अमृत महोत्सव में, और इस अमृत महोत्सव में मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दो चीज के लिए बधाई दूंगा। मैं, क्या बात है, कहां से निकला है सूरज भाई आज? दूंगा, दो चीजों के लिए बधाई दूंगा मैं। हाँ। सबसे पहले देखिए, सामने में ही बैनर दिख रहा है, हर घर तिरंगा। तो जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम है, इसके लिए बधाई दूंगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 52 वर्षों तक तिरंगा से दूर रहा, 2002 से वो तिरंगा को उन्होंने स्वीकार किया है, आज वो तिरंगा हर घर जा रहा है। तो ये बहुत ही बधाई और स्वागत योग्य कदम है, मैं इसका स्वागत करता हूं मैं। नंबर 2 कि भाई देखिए, लोकतंत्र आजादी का अमृत महोत्सव में है, तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, और लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण क्षण के लिए विपक्ष भी बहुत आवश्यक है। जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी के घर पे जो है कि पुलिस की तैनाती, सोनिया गांधी के घर पे पुलिस की तैनाती, नेशनल हेराल्ड पे ईडी, सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ, उसके लिए भी मैं बधाई दे रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को। जो विपक्ष, जो कांग्रेस सुसुप्त थी, पहले तो वो सक्रिय हुई, और लगातार जिस तरह से पूरे विपक्ष के ऊपर ईडी की कार्रवाई की जा रही है, उससे विपक्ष एकजुट भी हो रहा है। देखिए, मैं झंडे के बारे में एक बात कह सकता हूं। ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑफ कोर्स यू कैन क्लियर। अच्छा जी, अच्छा आप बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। एक मिनट, मैं आ रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान देंगे। अच्छी बहस है आज, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। प्लीज मैम। तिरंगे को लेके बहुत खुशी हुई, तारीफ करने लगे, और बात इन्होंने प्रधानमंत्री से करते करते आरएसएस हेड पे चले गए। भैया, तिरंगा आरएसएस का कोई सिंबल नहीं है, तिरंगा भारत का सिंबल है ना। तो भारत के प्रधानमंत्री की जब आप बात कर रहे हैं, तो आप आरएसएस की हेड की बात मत करिए। आरएसएस के हेड से जो सवाल है आप पूछिए, आप देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज मत करिए। वो कोई आरएसएस कांग्रेस वाला व्यक्ति नहीं है, वो 130 करोड़ की जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, ये समझना चाहिए। आ रहा हूँ वन बाय वन। विरोध करते आप इतना विरोध करने लगे कि आप तिरंगे का विरोध करने लगे, आपको पता ही नहीं चला कि आप देश के विरोध में कब खड़े हो गए। सबसे बड़ी बात ये है। एक चीज और कही गई, वो ये चीज ये थी कि झंडा, पहले जो कोड था, नियम था, कायदा था, प्राइवेट प्लेसेस में झंडा नहीं फहराया जा सकता था। उसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है, वो हुई, उसके बाद कोर्ट ने कहा कि अब आप फहरा सकते हैं। ऑफकोर्स नेशनल फ्लैग कोड 2002 नेशनल फ्लैग कोड 2002 में
हम सबको अधिकार मिला कि हम झंडा फहरा सकते हैं। प्राइवेट प्लेस था। प्राइवेट प्लेस था। हाँ। और ये 26 जनवरी, मैं याद दिला दूं, 26 जनवरी 2002 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर झंडा फहराया गया। उस बहस में मैं जाना नहीं चाहता। मैं आपको दिलाऊं, 15 अगस्त से 26 जनवरी मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता। हमारा देश हमारी संस्कृति उत्सवों की संस्कृति है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, बहस ही नहीं है इस पे कोई बहस नहीं है। मैंने खुल के बोला, जब भी बोला बगैर जबान लड़खड़ाए हुए बोला, और वो ये कि हमारी विचारधारा मैच नहीं कर सकती कई बातों पे हमारी मत भिन्नता है संघ से, आरएसएस से, लेकिन एक बात पे पूरी तरह से मैं एक हूं, वो देशभक्त हैं और देशभक्त हैं। कोई फिल्म भक्त नहीं, कोई फिल्म भक्त नहीं। मेरी मत भिन्नता है, कई बातों में मैं उनसे मत भिन्न है, लेकिन देशभक्ति पे कोई चैलेंज नहीं। जी, मेरी बात पूरी होने दे। इस पे कोई चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता नहीं है। बहस ही नहीं है ये। हमारी संस्कृति उत्सवों की संस्कृति है। राइट। क्यों? हम खुश रहना जानते हैं, और जब हम आजादी का महोत्सव, जो महा उत्सव है, वो मना रहे हैं, वहां पे जो नकारात्मकता है वो कैसी? मुझे आप नकारात्मक ना हो, ये आपकी सोच नकारात्मक है। आपकी सोच। अभी आपने न्यूज में देखा कि राहुल गांधी के घर पर पुलिस की तैनाती, वो क्या सुरक्षा नहीं हो सकता? ये नकारात्मकता। प्रतीक जी, पहली बात तो आपने कही आरएसएस को लेकर के, आपकी ये व्यक्तिगत प्रमाण पत्र हो सकता है, मैंने कहा, लेकिन ये सच्चाई को स्वीकारना होगा। देशभक्ति के मायने सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम नारे लगाएं, झूठे देशभक्ति नहीं। देशभक्ति का देखिए, मैंने कह दिया अपनी बात, आप अपनी बात कर सकती है। नौजवान घूम रहा है रोड पे, उसको नौकरी नहीं है। विश्व बैंक आपने तो जैसे दूध की नदियां बहा दी थी। हमने नहीं की, लेकिन हमने गरीबी हटाओ का नारा कब दिया? गरीबी हटाओ का नारा कब दिया आपने? लेकिन हमने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे नहीं लाया, हमने उसको ऊपर उठाया। दूसरी बात, इतना विष लेके नहीं किया जा सकता। कोई बीच इतना विष लेके नहीं लाया जा बीच सकता। नहीं है, लेकिन देश में जो बीज फैलाने का काम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, चर्बी गर्मी की बात हो रही है, 80 और 20 की बात हो रही है। क्या ये लोग आरएसएस में नहीं है ट्रेंड? क्या आरएसएस इस पर रोक लगाती है? मैंने पहले झंडे में आज भी आरएसएस के बहुत सारे शीर्ष नेताओं ने, जो उनके हैं, उन लोगों ने झंडा नहीं लगाया। जरा इसको भी जरा देख। एक मिनट, अरे रुको, 1.5 किलो रुको। मैं एक बात, नहीं सर, भाई, मैंने मना किया मैंने, प्लीज मैंने मना किया बेटा। अरे मना किया, घर मैं डिबेट होने दो, डिबेट। मैंने कहा सर मैंने कहा कि हमारी मतभिन्नता है उनसे, है मतभिन्नता, लेकिन देशभक्ति पे सवाल नहीं, संघ के ऊपर नहीं। आई वोंट वर्क। जी। कांग्रेस ने ये जो बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने 60 साल तिरंगा लेकर के तिरंगा का अपमान किया है। ये तिरंगा ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज और धर्म ध्वज, ये कभी भी राजकारण में आना नहीं चाहिए। और मोदी साहब ने जो किया है, हर घर पे जो तिरंगा लगा रहे, आज यहाँ जितने है ना, ये सब पारतंत्र में हम जन्म में आए हैं। हमको मालूम है, हम सिर्फ 26 जनवरी को जनगण मन, 15 अगस्त को जनगण मन सोते रहते, कहाँ राष्ट्रीय